शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 13 अप्रैल 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें परम पिता परमात्मा की याद का एक सुंदर सा गीत सुनाए। यश जी। ओम शांति। सत्यं शिवं सुंदरं संसारसारम् अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिसुधारं शिवस्मरामि जगतस्वामी निर्विकारम्। इस जग से अलग होकर रूह उस रब से रूह हरिहान करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। होकर विदेही चुपचाप बहोश शिव की नेह की धारा में आतम पंछी को उड़ने दो जो बंद है तन के कारा में। शिव परमात्मा की दरस परस का सरस सरस रस पान करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। कर्मों के बंधन बंध जाते हैं, जो जाने अनजाने में है राज योग की अग्नि सक्षम, उसको भस्म कराने में। अवढर दानी से वर पाकर निज का पर का कल्याण करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। सत्यं शिवं सुंदरं संसारसारम् अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिसुधारं शिवस्मरामि जगतस्वामी
निर्विकारम्। आज की मुरली का सार है, शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए कमाल करके दिखानी है। कौन सी कमाल करनी है? कि घर गृहस्थ में कमल फूल की तरह रहना है। अपनी जितनी भी ड्यूटीज हैं, जो कर्तव्य कर्म हैं, वो करते रहना है, लेकिन कहीं भी फंसना नहीं है। कमल पुष्प की तरह रहना है, पवित्र जीवन जीना है, जिससे तुम श्रेष्ठाचारी देवता बन जाएंगे। श्रेष्ठाचारी देवता बनेंगे तो दूसरों को भी श्रेष्ठाचारी देवता बनाने में मदद करनी है। इसलिए बाबा कहते तुम्हें ये कमाल करके दिखानी है कि सारे कर्तव्य कर्म करते हुए भी एक परमपिता परमात्मा से बुद्धि योग जुटा रहे। उससे हमारी डिविनिटी प्योरिटी का उदय होगा, जिससे हम श्रेष्ठाचारी देवता बन भी जाएंगे और जिनकी कंपनी में आएंगे, जिनके संग में आएंगे और जिनको हम गाइड करेंगे, वो भी देवता बन जाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? राजाई के वर्षे का अर्थ है कि हाईएस्ट प्राप्ति, क्योंकि राजाई राजा बनना वही बन सकता है जो स्वराज्य अधिकारी है। जिसने इंद्रियों पे शासन नहीं किया, वो राजाई वर्षे का अधिकारी भी नहीं बन सकता। तो बाबा कहते हैं, जो परमपिता परमात्मा के बहुत नजदीकी संबंध में, अंतरंग संबंध में आते हैं और अपना आचरण, आचार व्यवहार, उसका पूरा ध्यान रखते हैं कि मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए, बल्कि सबके साथ मेरा व्यवहार बहुत ही मधुर हो। और इसके साथ साथ जो भी उनकी इनकम है अथवा धन जो कमाते हैं, उसको भी प्रभु पिता के कार्य में वो यूज करते हैं। अपने कामों के अतिरिक्त जो घर गृहस्थ की जिम्मेवारियां हैं, उस पे भी यूज करना है, लेकिन उसका पूरा पूरा समाचार वो बाबा को देते हैं। बड़े महारथी जो आत्माएं हैं उनको देते हैं, ताकि वो प्रॉपरली गाइड कर सकें कि इस धन का सदुपयोग कैसे करना है। तो ऐसे जो बाबा के सच्चे बच्चे हैं, वही राजाई के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। उनकी हर बात बाबा को पता होती है और वो कुछ भी बाबा से छिपाते नहीं है, तभी इतना ऊंचा वर्षा उनको प्राप्त होता है। जो शिव बाबा के आगे आते ही नहीं, अपना समाचार सुनाते ही नहीं, अपनी रिपोर्ट देते ही नहीं तन मन धन की, अपनी मानसिक अवस्था की, आध्यात्मिक अवस्था की, अपने पुरुषार्थ की, उन्हें राजाई का वर्षा मिल नहीं सकता। क्योंकि एक तरह से वो सच्चे बच्चे न होके सोतेले बच्चे जैसा व्यवहार कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे अपना पूरा पूरा समाचार दो, तो बाबा समझे ये क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा बच्चों को हर हालत में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। आज की मुरली का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए।
कौन आया। ये गीत बहुत ही मार्मिक है। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? वो परम पिता परमात्मा जिसको हम पहचानते नहीं हैं, जब वो हमारे निकट आता है, हमें मिलता है, तो हमारा तन मन झंकृत हो उठता है। तो वही आया है हमारे मन के द्वारे, और हमारे अंदर ज्ञान, आनंद, प्रेम की झंकार हो रही है। आज की मुरली के जो मुख्य बिंदु थे, धारणा के लिए मुख्य सार, विजय माला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है। कल भी बाबा ने कहा कि अटेंशन को अपना नेचुरल नेचर बना लो, नहीं तो हम 5 विकारों को जीत नहीं पाएंगे और विजय माला का मणका, विजय माला का दाना हम बन नहीं पाएंगे। हमें इंद्रियों पर, मन बुद्धि पर राज्य स्थापन करना होगा, और वो राज्य तभी स्थापन हो सकता है यदि हम अपने मन वचन कर्म पर पूरा पूरा अटेंशन दें। और हर समय हमारा एक ही पुरुषार्थ होना चाहिए कि हमारा व्यवहार श्रेष्ठाचारी हो, हमारा कर्म श्रेष्ठ हो, हमारे संकल्प श्रेष्ठ हों, हमारे बोल श्रेष्ठ हों। यदि हम ऐसा करेंगे तो अवश्य ही हम विजय माला में पिरोए जाएंगे, माया जीत, जगत जीत बन जाएंगे, प्रकृति जीत बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें कोई भी खोटा कर्म नहीं करना है, कोई भी काला कर्म नहीं करना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। इसलिए अपना बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि संगम युग पे जब परमात्मा की गाइडेंस हमें मिल रही है, उसके बाद भी अगर कोई पाप कर्म करता है, खोटा कर्म करता है, तो बाबा कहते हैं फिर उसको सजा भी बहुत खानी पड़ेगी। एक तो होता है अज्ञान में पाप कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान होने पर भी वही पाप करें तो सजा बड़ी कड़ी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बहुत ध्यान रखना है कि हमारे संकल्प, वाणी, कर्म कोई उल्टे ना हो, अनराइटियस थिंकिंग ना हो, अनराइटियस स्पीच ना हो, अनराइटियस एक्शन ना हो, नहीं तो बहुत बड़ी सजा भोगनी पड़ती है। और जो परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस समय हमें श्रीमत दे रहे हैं, जो राय दे रहे हैं, हमें उस राय पे चलना है। तो परमपिता परमात्मा की गारंटी है कि बच्चे यदि तुम मेरी राय पे चलोगे, मेरी मत पे चलोगे, मेरी श्रीमत पर चलोगे, तो तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे सब बंधनों की रस्सियां कट जाएंगी, तुम्हारे मोह के धागे कट जाएंगे और तुम मुक्त आत्मा बन जाओगे। आज की मुरली का वरदान है, अपनी आकर्षण में स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। अपनी आकर्षण में स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। रूहानी सेवाधारी कभी ये नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते। सुनने वाले तो बहुत हैं, दुनिया पूरी भरी पड़ी है जिनको अभी तक भी परमपिता परमात्मा का संदेश नहीं मिला है। बहुत दुनिया है जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा आकर हमारे जीवन का सुधार करके हमें सतयुग के मार्ग पर ले जा रहा है। तो बाबा कहते हैं सुनने वाले तो बहुत हैं, सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षण में बनाओ। तुम्हारी ऐसी स्पिरिचुअल
स्टेट ऑफ माइंड होनी चाहिए कि तुम्हारी स्थिति दूसरों को आकर्षित करे कि ये कितनी शांत हैं, कितने आनंदित, कितनी मस्ती में है, कितनी खुशी में है। जब अन्य आत्माएं ये देखेंगी तो चुंबक की तरह आपकी तरफ आकर्षित होंगी। तो बाबा पूछते हैं, तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को खींच रही है? क्योंकि अगर रूहानी शक्ति विकसित होगी तो ये हो नहीं सकता कि आपकी तरफ आत्माएं आकर्षित ना हो। तो रूहानी आकर्षण करने वाले तुम बच्चों को मैग्नेट बनना है, हाई पावर्ड मैग्नेट, जो अन्य आत्माओं को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित कर ले और वो आपकी तरफ अपने आप ही आ जाएं और आकर जैसे शमा पर परवाना फिदा हो जाता है, ऐसे आकर वो फिदा हो जाएं परमपिता परमात्मा के ऊपर। यही आप रूहानी सेवाधारी बच्चों की सच्ची सच्ची सेवा है। आज का स्लोगन है, समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। समाधान स्वरूप बनना है, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप समस्या रूप नहीं समाधान रूप बनो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्नेह और सम्मान, सबको लव भी देना पड़ेगा और रिस्पेक्ट भी देना पड़ेगा। तो आपका जीवन जो है बहुत ही श्रेष्ठ बन जाएगा। तो हम लोगों को, हम आत्माओं को हर समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड हमारी थिंकिंग ना हो, हमारी थिंकिंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। और उसके लिए बाबा ने कहा, जब आत्माओं से व्यवहार करते हो तो उनको लव भी दो और उनको रिस्पेक्ट भी दो, तो हर समस्या का समाधान स्वतः निकल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।